लेकिन उसके साथ साथ आज ख़ास तौर पे मैं जो अल्लाह की मर्ज़ी है, जो लोग वफ़ात पा जाते हैं इस बीमारी की वजह से, उनकी मैयत की जो हैंडलिंग है और उनकी जो तदफ़ीन है और उनको जो गुस्ल देने के बारे में जो हदायत हैं, उनका मैं आपके सामने अयादा करना चाहता हूँ, उनको वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको थोड़ी सी तफसील बता दूं कि मौजूदा सूरत हाल है क्या। पाकिस्तान में जी इस वक्त जो टोटल टेस्ट्स अभी तक हो सके हैं वो तकरीबन 5,20,000 से तजावुज़ कर चुके हैं और इसमें तकरीबन 64,000 से ज़ायद जो हैं वो कंफर्म्ड केसेस हैं। और ये केसेस जो हैं जी इनमें बतदरीज इजाफ़ा हो रहा है। टेस्टिंग हमारी जो है ईद की छुट्टियों के दौरान ज़रा नीचे चली गई थी, लेकिन अब वो बतदरीज दोबारा ऊपर जा रही है। और पिछले 24 घंटों के अंदर जो हमारे केसेस कंफर्म हमारे सामने आए हैं वो 2,636 केसेस हैं। ये एक बड़ी तादाद है और अब तक जो पाकिस्तान में किसी भी एक दिन जो मैक्सिमम तादाद केसेस की है ये वो नंबर है। पिछले 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम केसेस जो हैं पाकिस्तान में आए हैं 2,636। लेकिन जिस तरह आलमी सतह पे हम आपको बताते रहते हैं कि अगर आलमी सतह पे तकरीबन 60 लाख लोग जो हैं वो अगर इस वबा से उनको ये कंफर्मेशन है उन केसेस के बारे में आलमी सतह पे, तो उनमें 3,62,000 से ज़ायद वफ़ात हो चुकी हैं। लेकिन इनमें जो टोटल कंफर्म्ड केसेस हैं इनमें तकरीबन 43% जो कि तकरीबन 25 लाख के करीब लोग बनते हैं, ये बिल्कुल रिकवर भी हो चुके हैं। तो पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल तकरीबन के जो हमारे 64,000 कंफर्म्ड केसेस हैं उनमें से तकरीबन 35% जो हैं वो मुकम्मल तौर पे रिकवर हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ डेथ्स हैं, जो वफ़ात हो रही हैं, उनमें बतदरीज इजाफ़ा हो रहा है। पिछले 24 घंटों के अंदर 57 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं पूरे पाकिस्तान से। ये अगेन ये बड़ी तादाद है। इससे ज़्यादा एक दिन में अभी तक डेथ्स रिपोर्ट्स नहीं हुई। अच्छा, ये जो मैंने आपके सामने अदाद-ओ-शुमार रखे हैं, इनको अगर मैं खुलासतन आपके सामने मुख्तसरन रखूं तो 3 चीज़ें वाज़े हो रही हैं कि मैक्सिमम केसेस पिछले 24 घंटे के अंदर, जो इस वक्त हमारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हैं जो वेंटिलेटर्स पे हैं, ये भी वो तादाद है कि जो किसी भी 24 घंटे में सबसे ज़्यादा है। और ये इस वक्त 157 जो हैं लोग वो वेंटिलेटर्स पे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के, ये भी मैक्सिमम तादाद है। और जो डेथ्स हैं 57 एक दिन में, वो भी मैक्सिमम तादाद है। तो यकीनन ये वबा फैल भी रही है, इसके केसेस भी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और डेथ्स भी ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं। और वेंटिलेटर्स के ऊपर ख़ास तौर पे जो लोग हैं उनकी तादाद में भी इजाफ़ा हो रहा है। वेंटिलेटर्स पे नाजरीन किसी का होना जो है वो इस बात की निशानदेही करता है कि वो शदीद बीमारी की सूरत हाल है, उनके फेफड़े काम नहीं कर रहे तो उनको एक मसनूई मशीन के ऊपर लगाना पड़ता है ताकि उनका जो निज़ाम तनफ़ुस है या जो सांस लेना है वो उसमें आसानी पैदा हो सके। लेकिन जितने लोग वेंटिलेटर्स के ऊपर होते हैं उनकी एक बड़ी तादाद 85-90% तादाद जो है वो जांबर नहीं हो सकते। तो जाहिर है कि ये एक
बिगड़ती हुई सूरत हाल है यकीनन, और इसका हम इजहार आपके साथ पहले भी कर चुके हैं कि अभी पाकिस्तान में केसेस और अमवात जो हैं उनके बढ़ने का इम्कान है, लिहाजा इसमें बहुत ज़्यादा ताज्जुब की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो अहम बात है यहाँ पे वो ये है कि क्या हमारा हेल्थ सिस्टम जो है या जो हमारे हस्पताल हैं उनमें मुनासिब मिकदार में हमारे पास बेड्स मौजूद हैं, ख़ास तौर पे जो क्रिटिकल केयर में या आईसीयूज़ में जो बेड्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है। तो वो सूरत हाल जो है यकीनन अभी बहुत कंट्रोल के अंदर है। जो हमारे वेंटिलेटर्स हैं मसलन उनका जो तकरीबन 18 से 20% के दरमियान जो वेंटिलेटर्स हैं वो अभी तक यूज़ हो रहे हैं, जो कि कोरोना वायरस के लिए मुख्तस किए गए हैं मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर। लेकिन ये भी बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि बड़े शहरों के बड़े अस्पतालों के अंदर यकीनन एक तशवीश भी पाई जाती है। बाज़ दफ़ा बेड्स नहीं मिलते, बाज़ दफ़ा वेंटिलेटर्स नहीं मिलते, और वो इस तरह की जो ख़बरें हैं वो अचानक जो हैं वो मीडिया का हिस्सा बन जाती हैं, सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करती हैं और उसकी वजह से बड़ी तशवीश पैदा हो जाती है। हकीकत हाल ये है कि इस वक्त हमारे पास वाफर मिकदार में बेड्स भी मौजूद हैं और वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं। इस चीज़ के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं हम NCOC के अंदर, और इस सिलसिले में हमने एक सिस्टम डेवलप किया है कि जो हमें किसी भी वक्त में ये बता सके कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर क्या सूरत हाल है, कितने बेड्स हैं वहाँ पे मौजूद, कितने बेड्स जो हैं वो कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए मुख्तस किए गए हैं, ICU के अंदर क्या बेड्स हैं, कितने बेड्स हैं, उनमें से कितने जो हैं वो इस्तेमाल में हैं, कितने अभी फ़ारग हैं, इसी तरह वेंटिलेटर्स की सूरत हाल। तो इसके लिए हम कल इंशाअल्लाह ताला ख़ुसूसी तौर पे आपके साथ एक सिस्टम जो हमने डेवलप किया है वो शेयर करेंगे। उसमें हमारे सूबाई नुमाइंदे भी हमारे साथ होंगे, तो उसकी तफसीलात जो हैं वो मैं इंशाअल्लाह ताला कल आपके साथ शेयर करूँगा। अब मैं आपके सामने चूँकि बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं और इस सिलसिले में बड़ी तशवीश भी है, तो इस सिलसिले में मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ। अब तक की जो सूरत हाल थी उसमें चूँकि ये एक नया वायरस था, नया आउटब्रेक था, पहली दफ़ा ये अमवात हो रही थी, तो एक ज़्यादा एहतियाती रवैया अपनाया गया और जो हमने हदायत जारी की वो कदरे सख्त थी, जिसका मतलब ये था कि बाज़ दफ़ा उनके ऊपर जब अमल होता था तो वो मज़ीद सख्ती उसमें आ जाती थी, क्योंकि लोग शायद उसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे थे या ज़रूरत से ज़्यादा मुहतात होना चाह रहे थे। तो उसकी वजह से बहुत सारे